बंगाल की बीजेपी सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया। अभी अभी मैंने एक पोस्ट लिखी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है, कुछ यूं ही था। तो मतलब कुछ यूं परिस्थितियां हो गई हैं कि लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि अगर मुस्लिमों को कोई पार्टी परेशान कर रही है तो मैं तो उसी को वोट दूंगा, भले मेरा ही नुकसान क्यों न कर दे। अभी मैंने लिखा था कि अपना पति भले मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। तो कुछ यूं हाल है, मुसलमानों का आरक्षण बंगाल में खत्म कर दिया गया, उसके साथ ही बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को भी समाप्त किया। कितना किया आपके लिए ये टास्क है, पता करिए। मुझे लगता है 17 से 7 कर दिया, 10% का सीधा नुकसान हुआ। मैं समझता था कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बेवजह बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हैं, हो सकता है कहीं एक आध बार गलती हो गई हो, लेकिन भाई अब तो कंफर्म हो गया कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, अगर आरक्षण विरोधी है तो सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के रूप में 10% आरक्षण क्यों दिया? आरक्षण विरोधी भी नहीं है। फिर मन में आता है कि हिंदुओं के प्रति काम करती है। फिर सवाल आता है कि ओबीसी भी हिंदू हैं, जिनके साथ इन्होंने अन्याय किया 69,000 शिक्षक भर्ती में। 27% आरक्षण के बजाय ओबीसी को 4% दिया। एससी भी हिंदू है, उसको 21% के बजाय 16% आरक्षण दिया। यहाँ तक कि बच्चे धरना दे रहे हैं। इस धूप कितनी है पता है आपको? 47 डिग्री टेम्परेचर है। इस 47 डिग्री टेम्परेचर में रोड पर बच्चे रेंग करके विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ आरक्षण घोटाला हुआ। यहाँ तक कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी मान लिया कि बीजेपी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया। यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया कि बीजेपी सरकार ने घोटाला किया, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं मानने वाली है। इनके शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी थे, उन्होंने घोटाला किया, वो चुनाव हार गए, जनता ने उनको जवाब दे दिया। फिर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोधी जी के नाती संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्री बना दिया गया। फिर लोगों ने सोचा कि ओबीसी का मंत्री है तो कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचेगा, लेकिन वो भी बैसाखी पर चलने वाले, वो भी ओबीसी नहीं है। अगर ओबीसी होते, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का दर्द समझ रहे होते, उनके लिए बात करते, न्याय की बात करते। फिर मैंने सोचा कि पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं ये लोग शायद इनका दर्द समझें। केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ जाते हैं, वहां से भगा दिए जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के पास जाते हैं, वो तो कहते हैं ये लोग लाठी खाने लायक हइये हैं। विपक्ष के पास जाते हैं, भाई जाए कहाँ? फिर उसके बाद निषाद जी के पास जाते हैं, संदीप सिंह जी के यहाँ रेंगते हुए जाते हैं। और पिछड़ों में अनुप्रिया पटेल जी, उनके पास जाते हैं। अनुप्रिया पटेल जी ने तो बकायदा लेटर लिख दिया, बाइट भी दे दी कि सरकार ने घोटाला किया, लेकिन फिर भी नहीं सुनी जा रही है। अरे नहीं सुनी जा रही है तो मंत्री पद को लात मार दो ना। आप नेता बनी हैं इन पिछड़ों के बल पर। आपने कहा था, शपथ भी ली कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, फिर भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी नेताओं से मेरा सवाल है, जब आप अपने लोगों को अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं तो त्याग पत्र दे दीजिए।